So, hello friends and welcome back to my our channel Alpha Plus is because we know a problem. Myself Divyansh Bharadwaj, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री की मैं आपको क्लास ले रहा हूँ क्लास 6 की, ठीक है ना। आज जो है चैप्टर 4 का जो है हम अगला पोर्शन करेंगे, ठीक है ना। बहुत दिनों से जो क्लास नहीं होती थी उसके बारे में जो डिस्कशन मैंने किया था वो कल क्लास में मैं कर चुका था, ठीक है ना। तो आज हम आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 हमारा चला हुआ था क्लास 6 का, ठीक है ना। तो इसमें हम जो आपका जो पहले कर चुके हैं वो कैटल हॉर्स एंड कैरेथियस तक जो भी आई थिंक 3 पैराग्राफ मतलब कि 3 टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हम आज कंप्लीट करेंगे हम कंप्लीट करेंगे व्हाट टू डिस्क्राइब द पीपल, ठीक है ना। व्हाट टू डिस्क्राइब द पीपल, द हिस्टोरी ऑफ मेगालिथ यानी कि महापाषाण की कहानी, ठीक है ना। सोशल डिफरेंस की भाई किस तरीके का जो सोशल डिफरेंस था वो था। फिर बरिल कर्टेन्स फैमिली यानी कि कुछ ऐसी कपल मिली है जिनकी विशेषता आई थिंक कि एक ही फैमिली से रही होगी, ठीक है ना। उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आज स्पेशल बरिल और इससे एट इनाम गांव और इससे आगे की जितनी भी कहानियां वो हम कल के इसमें करके हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, ठीक है ना। चलो फिर बिना किसी टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने बात बताई है, जो हम क्या कहते हैं जो हम डिस्कस जो हम आगे अपनी क्लास में बढ़ा रहे हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, ठीक है ना। देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हर 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 काल में हर टाइम पीरियड में कोई ऐसे जो वर्ड आए हैं, वो कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जो कुछ लोगों की विशेषता दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे करेंगे लोगों वर्गीकरण। देखो लोगों के वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण यानी कि भाई कि भाई लोगों को बांटा किस हिसाब से गया था। भाई जैसे आज के टाइम पे हम देखें कि भाई कि भाई पहले के टाइम पे देखें तो भाई ब्राह्मण क्या थे, ब्राह्मण वे थे जो जिन्हें सिर्फ ज्ञान देने का और ज्ञान लेने का अधिकार था, यानी कि शूद्रों को नहीं था, शूद्र सिर्फ सेवा करते थे। जो व्यापारी वर्ग था वो सिर्फ व्यापार करता था, वैश्य जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। जो क्षत्रिय था वो सिर्फ लड़ाई करते थे, तो सबका अपना अलग काम था। तो इस तरीके से लोगों का जो वर्गीकरण होता था उस समय जो लोगों को बांटा जाता था, लोगों का वर्गीकरण किस उससे होता था। लोगों का जो वर्गीकरण होता था वो उनके काम पे, भाषा पे, परिवार या समुदाय पे, निवास पे, स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा होगा। मतलब भाई एविडेंस मिले ठीक है, लेकिन भाई महापाषाण काल के हमें एविडेंस नहीं मिलती क्योंकि बुक वगैरह नहीं लिखी गई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने सोचा भाई काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार के या समुदाय के या निवास के स्थान पर, ठीक है ना, संस्कृति परंपरा के आधार पर जो है वो वर्गीकरण करते रहे होंगे। भाई नोट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पे एक स्टूडेंट ने कहा था कि क्या कहते हैं कि सर क्या कहते हैं कि नोट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, मतलब मेरे सब्जेक्ट के नहीं थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो मैं तो आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराना हमने स्टार्ट कर दिया। कल की इतने दिनों का जो ये गैप था ना, इसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं, तो उससे रिलेटेड ही आजकल हम बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी वगैरह की जो क्लास नहीं हो रही उसके बारे में मैंने बताया था कि क्यों नहीं हो पा रही, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं इसी टॉपिक में। फिर ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। देखो मैंने अभी क्या कहा कि भाई वर्गीकरण काम के आधार पर, काम हुआ, भाषा हुई, स्थान हुआ, आदि के उस पर किया जाता था, ठीक है ना। तो जो अब जो वर्गीकरण जो काम के आधार पर होता था, किसके किसके आधार पर, जो वर्गीकरण, ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर होता था। काम के आधार पर कौन कौन से समूह का वर्गीकरण होता था। एक तो था आपका पुरोहित, पुरोहित यानी कि जिन्हें कभी कभार हम ब्राह्मण भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण। और एक थे आपके कौन, एक थे एक थे आपके राजा, एक थे राजा। देखो ब्राह्मणों का पुरोहित का क्या काम था, ये करते थे यज्ञ करते थे, जो भाई एक तरीके से टीचिंग का ये काम करते थे, ठीक है ना। राजा क्या थे, राजा सीधी सी बात है भाई लीडर था। लेकिन इस समय के जो राजा थे ना, जो वैदिक काल के राजा थे, इन पे कोई सेना नहीं होती थी। मैंने बता दिया कोई सेना इनकी मतलब पर्सनल सेना नहीं होती थी। जब भी इन्हें सेना की जरूरत पड़ती, जब भी इन्हें युद्ध करने की जरूरत पड़ती थी, जो आम आदमी था वो सेना
बन के सामने आ जाए। तो मान लो मैं हम आदमी हूँ, मैं आज खेती में काम कर रहा हूँ और अचानक से युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो मैं ही सैनिक बन के आ जाऊंगा सामने, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जैसे भाई परिवार में मान लो कि दोस्तों को मान लो, ठीक है ना, तो दोस्त भाई अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन अगर लड़ाई हो गई तो आ जाता है ना सामने, कौन से ने मारा भाई मेरे दोस्त को, ऐसे में, ठीक है ना, उस समय, ठीक है ना। फिर जन्म या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जनता या पूरे समुदाय के लिए। भाई देखो, जनता के लिए ये तो काम के आधार पे, लेकिन जनता के लिए जो शब्द यूज किया गया, जो जनता के लिए शब्द यूज करा गया, वो जन यूज किया गया या फिर विश्व यूज करा गया, जन या विश्व, जन या विश्व, सॉरी विश्व, जन या विश्व यूज करा गया। तो इसके आधार पर अगर ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में हमें जो वर्ड मिले हैं वो ऐसे में मिले हैं, पुरु, जन या फिर विश्व, पुरु, जन या विश्व, ठीक है ना। फिर एक वर्ड हमें मिलता है इसी में, क्या, भरत जन, भरत जन या फिर विश्व, ठीक है ना। इस तरीके से हमें जो वर्ड मिले हैं वो ऋग्वेद में मिले हैं, ठीक है ना। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो, ठीक है ना। देखो, ठीक है। फिर ये लोग अपने आप को आर्य तथा विरोधियों को क्या, दास दस्यु कहते थे। भाई देखो, भाई जो ऋग्वेद के जो ऋग्वेद टाइम के जो लोग थे, मतलब जो इंडिया में रह रहे थे, ठीक है ना, वे अपने आप को क्या बोलते थे, आर्य। और जो बाहर के जो मतलब भाई, मान लो भाई जो बाहर के लोग थे, लाइक भाई कोई विदेश से आ गया, ठीक, उसे क्या बोलते थे, दास या फिर दस्यु, दास या फिर दस्यु। और दस्यु आगे जाके पता किस वर्ड में डिस्क्राइब होगा, गुलाम के रूप में। दस्यु को बाद में गुलाम कहा गया। अब तक तो ये क्या थे, अब तक तो विदेशियों को दास या दस्यु कहा जा रहा था, लेकिन बाद में एज अ गुलाम सामने आ गया। और जो ये लोग थे ना, दास और दस्यु, ये कभी यज्ञ नहीं कर सकते थे, ठीक है ना यज्ञ कर सकते थे, ना किसी चीज की टीचिंग ले सकते थे, ठीक है ना। बाद में अगर देखो उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की देखो, यानी क्या था, जब डेवलपमेंट होता है ना तो सारी जगह एक साथ नहीं होता। मान लो एक जगह तो ऋग्वेद लिखी जा रही है, यानी कि एक जगह तो लीजों का ज्ञान हो गया, ठीक है ना, लेकिन एक जगह लिखी थी नहीं। तो पर देखो, जहाँ आपका उत्तर पूर्वी, जो आपका उत्तर पश्चिमी साइड था, यानी कि आपकी जो वेस्ट, जो आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड थी, वहां पे तो भाई ऋग्वेद की रचना हो रही थी। लेकिन जो आपका और सारा इंडिया था ना, मतलब उसी के साथ दूसरी जगह जो थी, अलग अलग जो वहां पे अलग अलग तरीके के विकास हो रहे थे। पता लगा जी अभी तो वहाँ कहीं कहीं तो अभी तक आज की ही खोज नहीं हुई। तो ऐसे भी होता है। अगर जो आज की बात करें तो देखो, हम 4G यूज करते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार पे एक आइलैंड ऐसा है जहाँ पे आज भी लोग शिकार करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक बार दोबारा से इस टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। भाई देखो, जो वर्गीकरण, मतलब जो वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, कि भाई वर्ड्स के कि भाई कोई ऐसे वर्ड जो उस समय के लोगों को डिस्क्राइब करते थे। वर्गीकरण किस बेस पे होता था, ठीक है ना। एक पहला वर्ड आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण किस बेस पे होता था, काम पे, भाषा, काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर, या और सबके आधार पर। ये सिर्फ ऋग्वेद के बात जो थी, भाई यहाँ तो भाई काम के आधार पर होती थी, ठीक है ना। भाई जिसका जैसा काम भाई वैसे, जिसकी जैसी भाषा भाई वैसा काम, ठीक है ना। स्थान जैसा भाई वैसा काम, वैसी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जन्म आधारित हो गया कि भाई ब्राह्मण का बच्चा है ब्राह्मण होगा। लेकिन ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में ये नहीं था कि भाई ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का बच्चा शूद्र भी हो सकता है, शूद्र का बच्चा ब्राह्मण भी हो सकता है, जिसका जैसा काम वैसा वो। फिर काम के फिर आया, देखो, काम के आधार पर दो जातियों में बांटा गया, पुरोहित, जिसे हम कभी कभार ब्राह्मण भी बोल देते हैं। ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना, टीचिंग करना, ठीक है ना। फिर एक आता था राजा, राजा की कोई भी सेना नहीं होती थी, ठीक है ना। फिर आती है जनता। जनता को दो वर्ड में डिस्क्राइब करते थे उस समय, जन या विश। ऋग्वेद में जो वर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं पुरुजन या पुरुविश, भरत जन या भरत विश, ठीक है ना। फिर फिर इन्होंने जो वहां पे, मतलब जो भाई जो वहां के जो इंडिया में जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू करा, आर्या। और जो विदेश के लोग थे उन्हें दास या दस्यु कहना शुरू करा। बाद में दास या दस्यु गुलाम के रूप में आया, यानी कि स्लेव्स के नाम पे आने लगा। फिर मैंने हमेशा बोला कि डेवलपमेंट जो होता था वो सब जगह एक साथ नहीं होता था। तो जो नॉर्थ वेस्ट साइड थी, यानी कि जो आपकी उत्तर पश्चिम साइड थी, भाई वहां पे तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी, लेकिन जो और अलग इंडिया के जो अलग अलग भाग थे, वहां पे अलग अलग डेवलपमेंट चल रहा था। ये टॉपिक यहीं पे, ठीक है ना। फिर अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका खामोश परहारी, परहारी कहानी महापाषाण होती, यानी कि साइलेंट सेंटिमेंटल द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, ठीक है ना। अब इसकी शुरुआत करते हैं।
तो अब अगला टॉपिक जो है हमारी है वो है कहानी महापाषाणों की, यानी कि द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। इससे पहले हम जो कंप्लीट कर चुके हैं वो हो गया व्हाट टू डिस्क्राइब पीपल, ठीक है ना। अब देखो महापाषाण यानी महापाषाण का मीन्स मैं बता दूं आपका, यानी कि महापाषाण का अगर मैं मीनिंग लेके चलूं इसका, महापाषाण का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा बड़े 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 पत्थर। महापाषाण का मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनसे रिलेशन है, ठीक है ना। और अगर जब हम बात करेंगे तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मेनली कब्रों के बारे में, यानी कि बरिल्स के बारे में, ठीक है ना। तो जो महापाषाण काल में जो कब्र मिली है अप्रोक्स 3000 वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना। स्टार्ट हो चुकी थी महापाषाण काल में जो कब्र बननी शुरू हुई, वो अप्रोक्स 3000 साल पहले की बात है कि यहाँ पे कब्र बननी स्टार्ट हो गई थी। कब्र क्या कहाँ कहाँ पे देखी गई है? जो सबसे ज्यादा देखी गई है जो आपका दक्कन, दक्षिण भारत या फिर उत्तर जो पूर्वी भारत है वहां पे देख रहे हो। दक्षिण यानी कि ये वाला साउथ, उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड देखा गया, ठीक है ना। फिर बात करें कि भाई और कश्मीर में भी देखा गया, वहां पे कश्मीर, कश्मीर जो बिल्कुल सीधा टॉप पे नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि भाई किस किस तरीके की यहाँ पे जो हमें मिलती है कब्र मिलती है। भाई देखो एक तो हमें मिली है कि भाई क्या कई बार तो गोल सजाए हुए पत्थर, कभी कभी अकेला, भाई कभी कभार तो अकेला खड़ा हुआ पत्थर, भाई जैसे कि भाई देखते हो कि भाई लिटा दिया ऊपर एक ऐसे वो कर दिया, ऊपर ऐसे एक पत्थर लगा दिया। कई बार ऐसे गोल गोल कटे कटे पत्थर ऐसे ऐसे रखे हुए मिलते थे, ठीक है ना। तो प्रमाण है जो जमीन में कब्र को दर्शाते थे, दर्शाते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः जो मृतकों के जो खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया था, जिन्हें देखो जो इस समय जो लोग दफनाए जाते थे ना, जो महापाषाण काल में जो मेगालिथ पीरियड में जो लोग दफनाए जाते थे, उन्हें खास तरीके का एक बर्तन होता था। उस 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 बर्तन को इनके साथ रख के दफनाया जाता था। उसके अंदर ये नहीं रहते थे, मतलब मान लो भाई कोई इंसान जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसे लिटाया, उसे लिटाने के बाद साइड में एक छोटा सा बर्तन रख दिया। और जो वो स्पेशल बर्तन था उसे पता क्या कहते थे? जो वो स्पेशल बर्तन था उसे कहते थे, जिन्हें कहते थे क्या, ये नहीं कहते थे, मतलब हम कहते हैं काले लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। अगर जो इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक एंड रेड पोट्री, वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है ना। तो ये इन्हें इनके साथ मतलब ये तो रखा ही जाता था, इसके साथ कई बार हथियार रखे जाते थे, औजार रखे जाते थे, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और भी सोने के गहने, बहुत सारी चीज मिली है भाई। लाइक कि भाई घोड़े के कंकाल भी इनके साथ मिले हैं, ठीक है ना, औजार भी मिले हैं, और भाई क्या कहते हैं पत्थर मिले हैं, सोने सोना सोना मिला है काफी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्हें दफनाया जाता था, ठीक है ना। अब या इस वाले टॉपिक में इतना ही था, ठीक है ना। भाई क्या क्या बताया मैंने, कहानी महापाषाण की, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। महापाषाण, मैंने महापाषाण का मीनिंग आपको क्या पता है? जहाँ महापाषाण का मतलब है बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। तो जहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कब्रों की, बरिल्स की। अब यहाँ पे बात होनी शुरू हो गई। तो जो महापाषाण काल की जो कब्रें हैं अप्रोक्स 3000 साल पहले आज से बननी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी कि आपका जो उत्तर पूर्वी इलाका है उस साइड, दक्षिण की साइड, कश्मीर में भी मिली, ठीक है ना। किस तरीके से भाई, कई बार तो खाली एक एक ऐसे पत्थर गड़ा हुआ मिला है, कई बार गोल पत्थर गड़े हुए दर्शाते हैं कि हाँ भाई कब्र थी, ठीक है ना। भाई कब्र में सबसे मेन जो चीज पाई गई वो पाए गए काले लाल मिट्टी के बर्तन, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर। वे तो दफनाए ही जाते थे भाई, मान लो इंसान दफना देते तो उसके साथ ये मिट्टी का ये वाला बर्तन जरूर दफना देते, ये स्पेशलिटी थी उस समय की, ठीक है ना। उसके साथ भाई आपके भाई हथियार बहुत मिले हैं, सोना सोना मिल गया किसी किसी कंकाल के साथ, ठीक है ना। हर किसी कंकाल के साथ नहीं मिलता था, क्योंकि भाई सोना भाई महंगी चीज थी, तो हर उसके साथ नहीं बर्तन मिल गए, घोड़े की हड्डी मिल गई। कई बार ऐसा हो जाता था कि भाई साथ में दफना दे दी जानवर को, ठीक है ना, ऐसे देखा गया है। कई बार कुत्ते के भी मिले हैं, लेकिन कुत्ते के यहाँ पे नहीं मिलते, कुत्ता नहीं कह सकते, यानी कि कुत्ते के पूर्वज कहा गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं? द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, ठीक है ना। दो कंप्लीट हो गए, अगले दो देखते हैं। फिर बात करते हैं सोशल डिफरेंस की, ज्यादा बड़ा नहीं है,
किस चीज की बात करते हैं? सोशल डिफरेंस की, ठीक है ना। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस यानी कि लोगों की सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, असमानता, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता की बात करें तो देखो, यहाँ पे मैंने बताया भाई कब्रों में भाई कहीं कहीं सोना मिल रहा था, तो कहीं कहीं पे सिर्फ खाली मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे। तो मिट्टी के बर्तन तो भाई इनकी खासियत थी, तो ये रखते थे कौन से मिट्टी के बर्तन रखते थे? रेड एंड ब्लैक एंड रेड बर्तन, यानी कि काले और लाल बर्तन, ठीक है ना। ये इनकी स्पेशलिटी थी। लेकिन यहाँ पे हम दो कब्रों की बात करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट कबर और सेकंड कबर, ठीक है ना। तो भाई कहीं कहीं पे अगर तो तुलना करें एक, भाई इसकी और इसकी अगर जो हम तुलना करें एक दूसरे से, तो देखो पता क्या वस्तु, पता कि भाई चलो सेकंड वाले में मान लेते हैं इसमें ज्यादा वस्तु मिली है, इसमें कम वस्तु मिली है, तो इससे हमने क्या हिसाब लगाया कि यार सामाजिक असमानता रही होगी, ठीक है ना। भाई एक जगह आती है ब्रह्मगिरी, क्या नाम है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह है, वहां पे दो कबर हमें मिली है, दो कबर हमें मिली है, पहली और दूसरी। पहले में क्या हुआ कि इसमें सामान जो है वो कम मिला, सेकंड वाले में सामान ज्यादा मिला। तो अगर ज्यादा वाले की बात करें, ठीक है ना, देखो भाई फर्स्ट वाले में तो मान लो बस बर्तन ही बर्तन मिला, कौन सा भाई? लाल और वो काला और लाल बर्तन मिला, ठीक है ना, यानी कि रेड एंड ब्लैक एंड रेड वियर मिला, ठीक है ना। भाई वो तो इनकी खासियत थे भाई, वे इसे दफनाते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें लाल और काला बर्तन तो मिला ही मिला, इसमें क्या सोने के मन के भी मिल गए, 30 सोने के मन के मिले, 30, ध्यान रखना 30 सोने के मन के मिले, ठीक है ना। तो इससे हिसाब लगाया कि यार क्या सामाजिक असमानता तो रही होगी, भाई अमीर के साथ भाई अमीर जैसा भी है उसकी भाई, उसके साथ तो भाई सोना भी दफना दिया और उसके साथ बेचारे के साथ सिर्फ, एक तरीके से कह लो भाई जिसका जैसा जीवन, जिसकी जितनी जिसका जितने से जीवन चलता था उतना उसके साथ दफना दिया गया, ठीक है ना। अब मान लो आज के टाइम पर बात करें भाई, एक गरीब की डेथ हो जाए, ठीक है ना, ठीक है ना, तो अब ये मैंने बता दिया भाई, देखो अब यहाँ पे भाई क्या कहते हैं भाई, एक में तो भाई खाली बर्तन बर्तन मिला और एक में 30 सोने के मन के मिले, ठीक है ना। भाई आज की बात करें तो भाई अगर जो आज एक हम मजदूर को दफनाए और एक भाई एक आपके अमीर आदमी दफनाए, तो भाई अमीर आदमी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसकी गाड़ी भी दफना दी जाए। अब वो जो उस समय के जैसे कल्चर की बात करें, ठीक है ना, तो भाई उसके साथ उसकी गाड़ी भी दफनाई जाएगी। अब बेचारा मजदूर है, वो क्या चलाएगा? जियो वाला फोन या साइकिल, उसके साथ वो दफना दी, तो वही वाली बात हो गई, ठीक है ना। भाई यहाँ पे भाई अमीर आदमी था तो भाई उसे भाई सोचा भाई सोने की भाई ज्यादा जरूरत है, ले भाई सोना दफना दे, हाँ बर्तन सा काम कर लेगा, बर्तन दफना तो हमारे पे ज्यादा ना है, ऐसा कह दिया, ठीक है ना, वही वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो सोशल डिफरेंस यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम बरिल सर्टेन फैमिलीज। अब इसकी पूरी हेडिंग में बताऊं तो इसकी पूरी हेडिंग कुछ ऐसे होगी, क्या कुछ कब्रें खास लोगों की के लिए थी, वर सम बरिल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, यानी कि कुछ ही फैमिलीज के लिए, क्या ये कब्र कुछ ही फैमिलीज के लिए थी। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, क्या कुछ कब्रें खास लोगों के लिए ही थी, बट सम बरिल्स स्पॉट मेंट फॉर द सर्टेन फैमिलीज, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा ही देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है देखो, महाप्रसारण पर कभी कभी एक ही स्थान पे बहुत ज्यादा जो है कंकाल मिलते हैं, शायद एक ही परिवार के लोग हो। भाई क्या हुआ कि अभी मैंने बताया कि भाई आपके कहीं कहीं पे तो भाई गोल पत्थर वाले, ठीक है ना, कहीं पे एक ही बस ऐसे पत्थर लगा हुआ है, कहीं कहीं पे तो ऐसे गोल से पत्थर पे, ठीक है ना, कहीं कहीं पे ऐसे वाला पत्थर, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे भाई फर्स्ट और सेकंड का बता दिया कि भाई कहीं कहीं पे भाई जो है भाई इसमें बस खाली बर्तन बर्तन मिले, इसमें सोने के बहुत ज्यादा मिले। तो अब कहीं कहीं पे ये देखा गया कि एक ही जगह पे बहुत सारे कंकाल मिले, यानी कि भाई मान लो भाई ये घर है और इसी घर में ना बहुत सारे कंकाल मिले। तो इससे क्या अंदाजा लगाया विद्वानों ने कि भाई अलग अलग समय पे, यानी कि भाई मान लो भाई एक आदमी आज दफना दिया, एक आदमी आज से 60 साल बाद दफना दिया, यानी कि भाई जैसे जैसे भाई उस परिवार के आदमी मरते रहे,
उन्हें एक ही जगह दफनाते चले गए। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, एक गोल आकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, ठीक है ना, समझ गए। स्पेशल स्पेशल थिंग, ये तो सब पे चल जाता था, ये स्पेशल बंदों के लिए ही था। इससे ये पता लगा लेते कि भाई ये हमारी फैमिली के क्या कहते हैं कि भाई ये कि भाई इसमें बस सिर्फ हमारी फैमिली के ही लोग दफनाए गए, जो पहचान बना ली, ठीक है ना। तो क्या होता था कि यहाँ से इन्होंने पहचान लिया कि भाई यहाँ पे भाई हमारे कि भाई यहाँ पे भाई हमारी फैमिली के लोग बाग दफनाए गए हैं। तो क्या करते थे, मान लो एक आदमी तो मर गया सन 1995 में, एक आदमी मर गया 2000 में, ठीक है ना। तो एक को तो 1995 में दाब दाब के ऐसे वाला वो बना दिया उन्होंने गोल, और कोई पहचान वहचान बता दिया ऐसे त्रिकोण विकोण मान लो, ठीक है ना। वैसे उस समय गोल ही मिलते हैं, ठीक है ना। फिर जो 2000 में मरा ना उसे भी यहीं जाके दफनाया, फिर जो 2003 में जाएगा वो भी यहीं दफनाया, फिर 2015 में जो मरा उसे भी यहीं दफनाया, ऐसे होता रहा, ठीक है ना। अब दफनाना भाई अब भाई ठीक है भाई, देख लो भाई ये पत्थर है तो पत्थर पे कुछ चिन्ह भी बना दी कि भाई जिससे ना पता लग जाए। मान लो आज के टाइम पे भाई किसी आदमी को चिन्ह बनाना हो भाई, वो या चिड़िया का बना देगा या फिर वो अपनी फैमिली का नाम लिखवा देगा, ठीक है ना, या जो सबसे पहले मरा उसका नाम लिखवा देगा, तो जो फैमिली आगे की फैमिली पहचान जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाना तो भाई दोबारा दोबारा दफना। तो अब बात करते हैं कि ये दफनाए कैसे जाते थे। तो क्या होता था कि भाई एक ये कबर रखती ऐसी बनाती थी कि उसमें एक पोर्ट होल होता था, यानी कि एक छोटा सा, ठीक है ना, उसमें एक छोटा सा होल होता था, बस इतना बड़ा होल होता था कि उसमें दो आदमी जा सके एक लाश को लेके और वो वहां पे दफना के वापस आ सके, ठीक है ना। पर मान लो चलो यार इतना बड़ा मान लो जितना ब्लैक होल, ठीक है ना, उसमें गए लाश लेके दफनाया और वापस आ गए, ठीक है ना। भाई 1995 में दफना के भाई ऐसा पोर्ट होल बना दिया, फिर 2000 में गए उस पोर्ट होल से, उस पोर्ट होल में बहुत सारे वे भी रहे होंगे भाई, पत्थर वत्थर लॉकिंग सिस्टम की भाई, जिससे बदबू बदबू भरना है भाई, अंदर कोई और जानवर ना जा पाए, ठीक है ना। 2000 में गए उस पोर्ट होल के रास्ते 2000 वाले को दफनाया, फिर 2003 वाले में उसको दफना दिया 2003 में, फिर 2005 में 5 वाले को दफना दिया, 2010 वाले में 2010, तो ऐसे पोर्ट होल का इस्तेमाल करके वे लोग बागों को दफना के वापस आ जाते थे, ठीक है ना। तो यही है, आज हम यहीं पे रुकते हैं, बड़ी सल्टेन फैमिलीज, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई एक ही जगह पे बहुत सारी जब लाशें पाई गई, ठीक है ना, तो विद्वानों ने हिसाब लगाया कि शायद ये एक ही फैमिली की लाशें सब रही हो, क्योंकि भाई एक गोल पत्थर और उस पर थोड़े कुछ चिन्ह बनाए गए थे कि भाई मतलब पहचान के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकते हैं। कल जो है हम चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो कल की वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। देखो अगर जो डेट पे जाओगे तो यहाँ पे 29 लिख दिए, ये मेरे को पोस्ट 29 की करनी थी, लेकिन मैं इसे पोस्ट जो करूंगा वो 30 को करूंगा, ठीक है ना। अगली बार से डेट बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। 29 की जो वीडियो है वो जरूर देखो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट जो है नोटिस है आपका चैनल से रिलेटेड, उसे जरूर देखना, ठीक है। कुछ जो नहीं है वो नई चीज जोड़ी है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।